सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वाट्रोनी। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल एक्वाट्रोनी में। गाइस, ये वो प्रोजेक्ट था जो मैं आपको दिखाना चाहता था और जिसके लिए मैं स्पंज फिल्टर और हीटर लेके आया था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो आई कार्ड में उसका मैं लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ है जो थर्मोमीटर, फिल्टर और हीटर आपके नए नए एक्वेरियम को साइकिल करने में यूज़फुल होती है और ज़रूरत होती है इसकी। तो गाइस, ज़्यादातर जो भी नए फिश पालने में रुचि रखते हैं वो ज़्यादातर यही करते हैं कि फिश एक्वेरियम ले आया और फिश डाल दिए और उनकी फिश मर जाती है, बीमार पड़ जाती है, फिन रॉट हो जाते हैं, आउट इन्फेक्शन हो जाता है। वो इसी वजह से होता है कि हम एक्वेरियम को प्रॉपर साइकिल नहीं करते हैं। तो अभी मैं ये जो एक्वेरियम लेके आया हूँ, ये 3 फीट इसकी लेंथ है, इसकी ब्रेथ है 1 फीट, हाइट है 1.5 फीट, इट मीन्स 1.5 फीट। तो गाइस, इसमें 33 गैलन वाटर है। तो उसके लिए मैं स्पंज फिल्टर लेके आया था, हीटर लेके आया था और थर्मामीटर लेके आया था कि मैं इसे साइकिल कर सकूँ। इसे साइकिल करूँगा मैं कम से कम 1 मंथ करने के बाद इसमें मैं फ़िश इंट्रोड्यूस करूँगा कि मेरी फ़िश मरे ना और हेल्दी रहे। और गाइस, इसका मैं रोज़ 20 to 30% वाटर चेंज करता हूँ कि इसमें जो भी यूज़ हार्मफुल बैक्टीरिया हो वो निकल सके। और स्पंज हम फिल्टर इसलिए यूज़ करते हैं कि उसमें जो यूज़फुल बैक्टीरिया है उनका कॉलोनी बन सके। इसमें आप देख सकते हैं मैंने सिरेमिक रिंग डाला हुआ है, वो इसलिए कि वाटर में जो भी केमिकल होगा, जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया होगा वो डेड हो जाएगी। और हीटर उसे हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने में यूज़फुल होता है। और थर्मोमीटर से हम वाटर का पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं टेम्परेचर। और गाइस, मैं आपको एक चीज़ और कहूँगा कि इसमें जो मैंने वाटर यूज़ किया हुआ है वो 24 आवर्स के लिए रखा था मैंने, बोरिंग वाटर। मैं बोरिंग वाटर यूज़ करता हूँ तो उसे भी मैं कम से कम 24 आवर्स रखता हूँ अपने। मेरे पास एक्स्ट्रा टब है उसमें, कि मैं टैप वाटर यूज़ नहीं करता क्योंकि उसमें क्लोरीन आता है। बट गाइस, अगर आपके यहाँ बोरिंग वाटर नहीं है और आप टैप वाटर यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी आपको मैं सॉल्यूशन दे दूँगा। उसके लिए क्या क्या आता है वो सब भी मैं आपको बताऊँगा। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए। गाइस, आपको ये हीटर और थर्मोमीटर और लाइट लाइट आप दिन में बंद कर सकते हैं। कम से कम 6 to 7 आवर्स चला चाहिए इस लाइट को। पर आपको हीटर और फिल्टर 24 आवर्स रन करना है पूरा 1 मंथ तक, अगर आपके पास इतना बड़ा एक्वेरियम है या आपके पास 2 फीट का एक्वेरियम है गाइस। और मैं आपको ये कहूँगा कि आप नई फिश लाने और नया एक्वेरियम लाते हैं ऐसे ही मत रखिए, प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि वो भी एक लिविंग थिंग है और वो मर जाएंगी ऐसे अगर आप लाएंगे साइकिल, बिना साइकिल के। क्योंकि इसमें काफ़ी सारे केमिकल से बन होता है कांच में, और इसमें हम जो ग्लू डालते हैं वो भी एक केमिकल ही होता है, ग्लोशन होता है। तो उसमें से भी फिश को ब्रीथ करने में दिक्कत आती है, उनके गिल्स गल जाते हैं। तो इसलिए साइकिल करना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं अभी साइकिल कर रहा हूँ 1 मंथ कम से कम इसे मैं साइकिल करूँगा, उसके बाद मैं फिश को इंट्रोड्यूस करूँगा। अगर गाइस आपके पास बोरिंग वाटर का इशू आ रहा है और आपको वाटर
जब अगर हम प्लेन वाटर फिश ला रहे हैं, खासकर मॉलीज हो गई, गप्पीज हो गई, टेट्राज हो गई, डिस्कस फिश हो गई, एंजल फिश हो गई, गोल्ड फिश हो गई, तो इसे उनके रहने के लिए वाटर हमें बनाना है, तो उसमें क्या क्या यूज़ करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले अगर आप टैप वाटर यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्लोरीन होता है, तो उसे डिक्लोरीन करने के लिए हम एक्वेरियम शॉप में आपको मिल जाएगा एंटी क्लोरीन। आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे इसे आप यूज़ करेंगे तो आपके वाटर में जितना भी क्लोरीन होगा वो डिक्लोरीन कर देगा। तो आप इसका 2 ढक्कन यूज़ कर सकते हैं इतने बड़े एक्वेरियम में, सफिशेंट है। या फिर आप एक्वेरियम सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपके पास एक्वेरियम सॉल्ट नहीं मिल रहा है तो आप रॉक सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। आप नॉर्मल सॉल्ट यूज़ मत कीजिए क्योंकि इसमें आयोडीन होता है जो कि फ़िश के लिए हार्मफुल होता है। तो इसे 1 टेबलस्पून 5 गैलन के लिए यूज़फुल होता है। अगर आपकी फ़िश बीमार हो जाती है तो उसका एक कैलकुलेशन अलग है। तो 1 टेबलस्पून 5 गैलन के लिए इट मीन्स इसमें हमें 6 टेबलस्पून यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके इस वाटर को आप फ़िश के लिए यूज़ कर सकते हैं। या फिर जो मैं यूज़ करता हूँ अपने हर एक्वेरियम में वो यूज़ कर सकते हैं, वो है ब्लैक वाटर एक्सट्रैक्ट। ये ड्राई आलमंड लीफ से बना हुआ है, ये मैंने घर में बनाया हुआ है। इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा आई कार्ड में, प्लस आपको डिस्क्रिप्शन लिंक, उसमें भी लिंक मिल जाएगा कि मैंने इसे घर में किस तरीके से बनाया है। आप इजीली इसे घर में बना सकते हैं कैसे। तो ये यूज़ करेंगे हम। और अगर आपके पास ऐसा मेजरमेंट कैप है, इसमें 10 ml है, 5 ml है, 1 ml है, इवन 20 ml तक है ये। तो 10 ml 10 गैलन वाटर के लिए, इट मीन्स 30 ml 30 गैलन वाटर के लिए। ये वैसे 33 गैलन का टैंक है। तो आप इसे यूज़ कीजिए। अगर आपके पास फिशेस हैं जैसे कि बेटा हो गई, डिस्कस हो गई, टेट्रा हो गई, और या फिर आपके पास मॉली हो गई, गोल्ड फिश में भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो बड़ी बड़ी फिश होती हैं जिनकी फिन बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनको ज़्यादा ये आती है दिक्कत कि उनका फिन रॉट हो जाता है, एक्सटर्नल इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो ये एक्सट्रैक्ट बहुत यूज़फुल है ऐसे बैक्टीरियाज को मारने के लिए। और बेटा में तो खासकर हम इसे यूज़ करते ही करते हैं ज़्यादातर। आपने देखा होगा जब आप शॉप में लेने जाएंगे बेटा, तो उनके यहाँ ड्राई आलमंड लीव्स का एक लीफ डला रहता है। अगर आपको ड्राई आलमंड लीव्स मिल जाता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आप ऐसे यूज़ करना चाहते हैं तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, बना के रख लीजिए इसे। ये ख़राब नहीं होता, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, हर्बल है, नेचुरल है, ये ख़राब नहीं होता और किसी भी फिश का हार्म नहीं पहुँचाता। अगर आपके पास छोटी छोटी टेट्राज हैं तो उनके लिए भी बहुत बेस्ट है। प्लांटेड एक्वेरियम में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और गाइस मैं यही कहूँगा कि अगर आप नए हैं और आप फिश पालना चाहते हैं, अपने घर में लाना चाहते हैं, तो प्लीज़ कम से कम 1.5 फीट का एक्वेरियम रखिए। उससे आप उसमें आप 10-12 फिश रखिए, बहुत है, सफिशेंट है। छोटी छोटी जैसे मॉलीज हो गई या फिर गपीज हो गई। गोल्ड फिश ला रहे हैं, 1.5 फीट एक्वेरियम है, तो 4 गोल्ड फिश ले आए या फिर 3 गोल्ड फिश ले आए एज पर साइज़। तो ये एक वो था कि मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता था कि आप किस तरीके से साइकिल करेंगे और उसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर में आरओ वाटर मशीन लगा हुआ है तो आप 50% आरओ वाटर और 50% बोरिंग वाटर यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी आप अपने एक्वेरियम में उसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपके क्विक स्टार्ट करके एक ऐसे ही लिक्विड मिल जाता है, बॉटल मिल जाती है एक्वेरियम शॉप में, उसे आप उसे टैप वाटर में या बोरिंग वाटर में डाल लीजिए और फिर आप फिश रख सकते हैं। बट सबसे बेस्ट मेथड यही होता है कि आप पहले साइकिल कीजिए, फिर फिश को इंट्रोड्यूस कीजिए। एकदम एक्वेरियम नया लाते ही पानी डाला और फिश डाल दिया तो उससे फिश मर जाएंगी, आपकी बीमार हो जाएंगी। तो गाइज़ यही था जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता था, एक छोटा सा नॉलेज। अगर गाइज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भी भूलें। उस रेड बटन को टैप कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साइड बाय साइड उसके आपको बेल आइकन मिल जाएगा, उस बेल आइकन को टैप कीजिए कि आगे भी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जो मैं इसमें इंट्रोड्यूस करूँगा तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो कुछ यही एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था। तो गाइज़ तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।
जय हिंद।